नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ महत्वपूर्ण और बहुत ही काम की जानकारी दूंगा जो कर्क राशि के लिए प्रकट हो रही है। दोस्तों, इस समय कर्क राशि के लिए ऐसा दिखता है कि उनके लिए आने वाला समय वापस बलवान होने का आ रहा है। दोस्तों, कर्क राशि को दबा दिया गया था और वो कमजोर हो गई थी। उनके ऊपर एक प्रकार से बड़े लोगों ने दबाव डाला और उनको दबाया गया। तो इस प्रकार की स्थिति थी उनके लिए, कर्क राशि के लिए। और यानी कि उनको घर छोड़ना पड़ गया। बहुत सारे कर्क राशि वाले जातक को यानी कि इस समय शक्ति उनके पीछे पड़ी हुई थी और उनको वो जैसे ही कार्य करते थे उनके वापस प्रतिक्रिया होती थी। तो इस प्रकार की स्थिति थी। अब कर्क राशि वाले जातक वापस बलवान हो जाएंगे। अप्रैल के उतार और मई के महीने में कर्क राशि के लिए उम्मीद बनती है कि उनमें बलवत्ता आएगी। चाहे अगर किसी के विवाद हो रखा है, शत्रु सामने खड़ा है, कानूनी मामला चल रहा है, तो मामलों उसमें वो कमजोर पड़े हुए हैं, तो दोस्तों उनमें कुछ बलवत्ता आनी चाहिए अप्रैल के उतार में और मई के महीने में। अगर कोई कर्क राशि वाले जातक की नौकरी गई हुई है तो नौकरी मिलनी चाहिए। कर्क राशि का इस समय कर्म बलवान होगा। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि कर्क राशि के लिए पारिवारिक मामलों में समय इतना बढ़िया है। हाँ, नौकरी और करियर के मामले में थोड़ा ठीक हो सकती है स्थिति। पारिवारिक मामलों में भी बुरा नहीं कह रहा मैं। पर दोस्तों, पारिवारिक मामलों के लिए कर्क राशि वाले जातक बलवान होकर भी इस प्रकार के यानी कि कुछ कार्य नहीं करे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। कर्क राशि वाले जातक अगर दूसरों को तकलीफ देंगे ना तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कर्क राशि वाले जातक को कि इस समय वो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिससे उनके लिए भी थोड़ी दिक्कत ना बन जाए, क्योंकि इस समय पारिवारिक मामलों में वो बलवान हो जाएंगे। बलवान होने की वजह से कुछ यानी कि ऐसे कार्य कर सकते हो जिससे लोग डरे उनसे, क्योंकि इस समय कर्क राशि वाले जातक बलवत्ता प्राप्त कर रहे हैं, बलवान हो रहे हैं। अप्रैल के उतार में और मई के महीने में कर्क राशि वाले जातक बलवान होंगे। पारिवारिक मामलों में उनके लिए समय यानी कि भारी तो है, पर बलवान होने वाला है, तो हारेंगे तो नहीं, बलवान रहेंगे इस समय। पर दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कर्क राशि वाले जातक को जीत मिल सकती है अप्रैल के उतार में, मई के महीने में। पर दोस्तों, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कर्क राशि वाले जातक किसी को परेशान नहीं करे अप्रैल के उतार में और मई के महीने में, क्योंकि वो परेशान करने के योग भी उनके बने हुए हैं। वो दूसरों को परेशान कर सकते हैं। तो दोस्तों, दीपक पुनः जलेगा। कर्क राशि वाले जातक के लिए कुछ न कुछ स्थिति बन सकती है जो उनके लिए कुछ विशेष चीज करवाए। पर दोस्तों, उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दीपक के द्वारा किसी को यानी कि बहुत बार आग भी लग जाती है, तो इस प्रकार की आग लगाने वाली स्थिति वो उत्पन्न ना करे, क्योंकि कर्क राशि वाले जातक अभी बलवान रहेंगे और उनके विरोधी उनके सामने थोड़े कमजोर पड़ जाएंगे। कर्क राशि वाले जातक को कोई ना कोई जीत मिलनी चाहिए। करियर के मामले में अस्थिरता आ रखी है, नौकरी गई हुई है तो नौकरी मिलनी चाहिए अप्रैल के उतार मई के महीने में। पर दोस्तों, अगर ये कार्य नहीं हो रहा तो कर्क राशि वाले जातक के लिए कोई बलवत्ता नहीं चाहिए। अगर विवाद हो रखा है, झगड़ा हो रखा है, अगर कोई दिक्कत चल रही है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, दुष्ट व्यक्ति अगर परेशान कर रहा है, तो कर्क राशि को थोड़ा बल मिलना चाहिए जिससे उनको जीत मिल जाए। दोस्तों, कर्क राशि के ऐसा योग बना हुआ है, अभी मैं ना नहीं करूंगा। दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका था आपको कि कर्क राशि के ट्रांसफर के योग चले थे और अभी भी है। इसमें दूसरी जगह जाना पड़ता है, स्थान बदल जाता है व्यक्ति का। ये अपरिचित जगह जाकर हमको रहना पड़ता है। बड़े लोग हमारे लिए फैसला सुना देते हैं और बड़े लोग बहुत बार कड़ा फैसला दे देते हैं, तो नौकरियां भी छोड़नी पड़ती है। इस प्रकार का योग बना हुआ था कर्क राशि के लिए। पर अब जो समय आ रहा है ना कर्क राशि का, उसमें आशा बनती है कि वो कोई ना कोई कार्य करेंगे, उनको कोई ना कोई काम मिलेगा। वो अगर नौकरी से हटा दिए गए तो नौकरी मिलने की संभावनाओं से इंकार नहीं कर सकते, नौकरी मिलनी चाहिए। साथ ही साथ कर्क राशि के लिए कुछ ना कुछ बढ़िया होना चाहिए, इस प्रकार की उम्मीद है। वो बलवान होंगे इस समय, तो बलवान बलवत्ता थोड़ी दिखती है। चाहे अप्रैल में कार्य ना हो आपका, अप्रैल उतार में, तो मई में होगा। तो इस प्रकार की उम्मीद तो बनती है कर्क राशि के लिए, ना नहीं करूंगा मैं। पर दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना कि कर्क राशि के 90 स्थान पर राहु है।
दोस्तों 90वें स्थान पर राहु को एक वरदान प्राप्त है। ये क्या है कि कभी भी यानी कि जो मांगलिक कार्य होते हैं, जो यानी कि श्रेष्ठ कार्य होते हैं, उसमें रुकावट डालने की कोशिश करता है। ये क्या है कि एक प्रकार से ऐसा ग्रह है जो हमको घर के बड़े लोगों का विरोधी बना देता है। तो कर्क राशि के लिए ये जो 9वां राहु है ना, ये तकलीफ देता रहा है इनको, और इस प्रकार इनको बाहर ले जाता रहा है और इस प्रकार की तकलीफ देता रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा दोस्तों कि 9वां राहु हट रहा है, अब ये ज्यादा समय नहीं है, आने वाले महीनों में ही हट जाएगा। पर दोस्तों इसने आपको दुश्मन तो दिए थे, तो इस प्रकार की स्थिति थी कर्क राशि के लिए। अब थोड़ा लगता है कि आने वाले समय में कर्क राशि के लिए थोड़ी उम्मीद तो बनती है। अब दोस्तों कुछ खास बातें सुनना मेरी, जो आपके लिए बड़ी जरूरी है। सबसे पहली चीज मैं बता दूं कि 16-17 अप्रैल कर्क राशि के सोचने के दिन है। सोचेंगे बहुत वो, इस समय विचार बहुत आएंगे उनके अंदर, वो कोई फैसला कर सकते हैं इस समय, कोई महत्वपूर्ण चीज सोच सकते हैं, महत्वपूर्ण फैसला भी वो कर सकते हैं। कर्क राशि वाले जातक 16-17 अप्रैल को कोई महत्वपूर्ण फैसला करेंगे। तो दोस्तों महत्वपूर्ण फैसला आपके सामने आ सकता है कोई, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। 16-17 अप्रैल को महत्वपूर्ण फैसला होगा और आपके लिए। तो मित्रों 16-17 अप्रैल को कड़ा फैसला लेने के दिन है। इस समय कोई महत्वपूर्ण फैसला आप लोगे, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लोगे, कोई महत्वपूर्ण चीज करोगे जो यानी कि निर्णायक होगी, निर्णय वाली होगी। तो दोस्तों इस प्रकार के ग्रह योग कर्क राशि के अभी चल रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूंगा कि 16-17 अप्रैल को आपके लिए परीक्षा, पेपर या फिर पढ़ाई या फिर दिमाग में कुछ अद्भुत जानकारी प्राप्त करने के दिन हो सकते हैं। इस समय कर्क राशि के लिए एक प्रकार से कोई फैसला लिया जाएगा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ा कड़ा फैसला भी लिया जा सकता है, कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जाता है। कर्क राशि की रिलेशनशिप के मामले में अभी अच्छा समय नहीं चल रहा, रिलेशनशिप भारी रहती है दोस्तों इस समय मैं रिलेशनशिप के मामले में भारी समय कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि यानी कि रिलेशन ग्रस्त जीवन ही खराब हो जाएगा, पर इसमें ग्रस्त जीवन के मामले में रुकावटें आती है, ऐसा समय है ये। तो दोस्तों जिनकी कुंडली में ग्रस्त जीवन में बाधा है उनके लिए ज्यादा आ जाती है। तो इस प्रकार का समय मैं ये कहता हूँ आपके हाथ पर थोड़ा काबू में रखना, क्योंकि इस समय कर्क राशि वाले जातक थोड़ा सा कोराम भी मचा सकते हैं, यानी कि उनके कारण दूसरे लोग भी परेशान हो सकते हैं। हालांकि वो बलवान हो जाएंगे और जीत हासिल करेंगे। आने वाले समय में वो कोई बलवान कार्य करने वाले हैं, इसकी वजह से थोड़ा लगता है कि उनको नौकरी मिल सकती है, वो जीत सकते हैं, सफल हो सकते हैं अप्रैल के उतार मई के महीने में। पर उनको रिश्तों के मामलों में थोड़ा ध्यान रखने वाला होना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों, आप सबका।